गवर्नरशिप का ओहदा संभालते ही जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए दरपेश है वो हत्या के इज्जत बिल का है, डेफेमेशन बिल का है, जिस पे आपने अभी तक दस्तखत नहीं किए। कब तक आप इस पर दस्तखत कर देंगे? नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी की सोच मुख्तलिफ क्यों है इस हत्या के इज्जत बिल के हवाले से, बावजूद इसके कि आप उनके इत्तेहादी हैं, पंजाब में भी इत्तेहादी हैं, विफाक में भी इत्तेहादी हैं, तो वाई दिस डिफरेंस? उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बात यही है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो कुछ भी हो वो कंसेंसस से हो और आखिरी हद तक कोशिश की जाए कि किसी किस्म के जो मामलात हैं जो मुल्क के लिए हमने करने हैं तो उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उन सबको शामिल करके और कंसेंसस से किया जाए। इस बिल के हवाले से एक बिल आ गया हुकूमत की तरफ से है कि उन्होंने बार बार कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमें इसमें आप जो है वो दें अपने शिक वाइज जो आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सका। फिर जो है वो आपकी जो एक्शन कमेटी बनी है उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे फिर बातचीत हमने आगे चलाई और वही मैंने फिर गवर्नमेंट को कन्वे किया कि आप काइंडली दोबारा जो है ज़रा बैठें और ये भी सारे पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे अपने लोग हैं, साफ़ी बिरादरी है, बड़े सेंसिबल और बड़े जिम्मेदार लोग हैं, तो इनके साथ बैठ के मामलात को जो है वो आगे ले जाया जाए और कंसेंसस से इस बिल को अगर हम आगे चलाएं तो यही ज़्यादा बेहतर होगी। और मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर बेहतरी भी आएगी और ये खुश असलूबी से मामला जो है वो हल भी हो जाएगा। ठीक है गवर्नर साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि आपकी मुलाकात भी हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी से सहाफ़ियों के साथ और हुकूमत पंजाब को भी आपने इस बिल के हवाले से कहा है कि इस पर ज़रा रिव्यू करें, नज़रसानी करें, लेकिन मसला यह है कि अब हुकूमत पंजाब तो इसको असम्बली से इस बिल को मंजूर करवा चुकी है, तो आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है कि अब नेक्स्ट इस बिल में तब्दीली किस तरह से मुमकिन है? आप इस पर दस्तखत करेंगे कि नहीं करेंगे, कब तक करेंगे? एक दो मामलात हैं, मेरा ख्याल है उसी पे कोई डेडलॉक है और वो बड़े जेन्युइन मसले हैं। मैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, एक तो वो था कि जी जो 30 लाख है वो पहले जमा कराना है और उसके बाद जो है कोर्ट में जाना है, और दूसरा इनका था कि वहाँ पे रिटायर जज ना हो बल्कि सर्विंग जज जो हैं वो उस ट्रिब्यूनल के हों, जो मेरे से बातचीत हुई। तो मेरा ख्याल है वो दोनों जायज़ मुतालबे हैं और उन पर बात हो सकती है और हुकूमत की तरफ से भी ये है कि वो शिक वाइज इस पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के उसमें मामलात हैं वो शिक वाइज उसको देखने के लिए तैयार हैं। और दूसरा ये है कि अगर बिल असम्बली से पास हो गया है तो उसमें गुंजाइश मौजूद है, उसमें अगर नीयत ठीक हो और मामलात को ठीक करना हो तो फिर इंशाल्लाह बहुत सारी राहें निकल आती हैं और आइन और कानून के मुताबिक मसला जो है वो हल हो सकता है। आप ये हुकूमत पंजाब को सजेस्ट कर रहे हैं या आप उनसे डिमांड कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि इस बिल में तब्दीलियां लेके आएँ जो कि सहाफ़ियों के मुतालबात हैं, कुछ तरामीम लेके आएँ, मुशावरत के साथ इकट्ठे बैठें वगैरह वगैरह, तो इसको तरामीम ला के फिर दोबारा से मंजूर किया जाए, फिर आप इस पर दस्तखत करेंगे? दस्तखत कब करेंगे? देखिए गुजारिश ये है, ये तो फिर कोई लीगल बंदा जो है वो इस पे बता सकता है ना कि उसका प्रोसेस उसको हमने किस तरह करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी साफ़ी तंजीमें और गवर्नमेंट की तरफ से बैठें और इस पे बातचीत करें, किसी नतीजे पे पहुँचें। जब वो किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं फिर जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बात हो के तो उसका रास्ता निकाल लिया जा सकता है। उसमें दोबारा पेश करना हो या जो तरीका भी करना हो वो फिर लीगल एक्सपर्ट बताएंगे। तो जब दोनों पार्टियां राजी होंगी तो मेरा ख्याल है फिर मामला हल हो जाएगा, कोई उसमें ऐसी बात नहीं। तो गवर्नर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त तक आप जो बिल मंजूर हुआ है फिलहाल असेंबली से हत्या के इज्जत का, उस पर दस्तखत करने के आप हामी नहीं हैं, आप उस पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि उसमें तब्दीली नहीं आ जाती, तरमीम नहीं आ जाती। तो आपको वहाँ से फील क्या होता है कि उनमें कोई लचक है रिव्यू करने के लिए, वो इस पर तैयार हैं? वहाँ से भी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स है इंशाल्लाह, वो भी ये चाहते हैं। और दस्तखत के हवाले से लेट्स द ब्रिज कम, जब वो टाइम आएगा तो फिर उस टाइम देखेंगे। अभी तो जिन चीज़ों को सेटल करना है ये करना ज़रूरी है। सिग्नेचर जो है वो बात की बात है, जब वो टाइम आएगा तो फिर उसको देखेंगे।